एक बुद्धि औरत दिन भर मजदूरी करती, पत्थर उठाती, घरों में काम करती ताकि शाम को बच्चों के लिए रोटी कमा सके। दिन भर की थकान के बाद जब वो बाजार जाती राशन लेने, तो हर एक रुपए के लिए दुकानदार से मोल भाव करती, क्योंकि उसके घर का चूल्हा एक एक पैसा जोड़कर ही जलता था। उस दिन कुछ अलग हुआ। सुबह सुबह जैसे ही सेठ जी ने अपनी दुकान खोली, वो औरत सीधे उनके पास आई और बोली, सेठ जी, ये 10 रुपए लो। सेठ जी हैरान, उनके दिमाग में सवाल घूमने लगे। ये गरीब मजदूर जो हर दिन मुझसे मोल भाव करती है, आज मुझे पैसे वापस क्यों दे रही है? आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ और कैसे सेठ जी ने उस औरत का उधार चुकाया। सुबह की पहली किरण एक छोटी सी बस्ती को रोशन करती है। उसी बस्ती के एक कोने में एक पुराना कच्चा घर है और उस घर में रहती है एक बुद्धि दादी, जिसका जीवन सिर्फ मजदूरी पर टिका था। उनके साथ दो छोटे पोते जो पूरी तरह उन पर ही निर्भर थे। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और उनका एक ही सहारा था अपनी दादी। दिन भर वो तेज धूप में पत्थर तोड़ती, कभी इमारतों पर भारी बोझ उठाती, कभी मजबूत बोरी खींचती। तबीयत ठीक न होने के बाद भी वो काम करना नहीं छोड़ती। मजबूरी ऐसी थी कि पैसा तभी मिलता जब वो उस दिन मजदूरी करती। न खुद के लिए कभी वक्त, न आराम, बस एक सोच थी, मेरे बच्चे भूखे न सोएं। और इसी सोच के साथ वो दिन भर काम करती। शाम को मिलते बस कुछ ही सिक्के, पर वही सिक्के उसके लिए अमृत जैसे होते। उन्हीं सिक्कों से घर का चूल्हा जलता और उन्हीं सिक्कों से उसके घर की जिंदगी चलती। रोज की तरह आज भी दादी दिन भर काम करके अपनी थकी हुई पैरों से बाजार की तरफ बढ़ रही थी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे, पैरों में पुराने चप्पल थी। वो छोटी सी टोकरी उठाए राशन लेने दुकान तक पहुंचती है। बच्चों के लिए चावल, दाल, तेल, बस उतना ही जितना 2 बार के लिए काफी हो। दादी हर दिन राशन वाले के पास जाती, एक एक चीज पर घंटों मोल भाव करती, कभी 2 रुपए के लिए, कभी 5 रुपए के लिए। ये उसकी आदत नहीं थी, ना ही पसंद। वो ये सब इसलिए करती क्योंकि हर एक बचा हुआ पैसा उसके पोतों के लिए एक और दिन का खाना था। और फिर भी उसकी आंखों में शराफत रहती, चेहरे पर ईमानदारी की चमक रहती। उस रात भी दादी राशन खरीदकर सीधा घर आई। बच्चे खुश थे, दादी ने उनके लिए रोटी बनाई। पर जब उसने राशन रखा और बचे हुए पैसे हाथ में लिए, तो उसके चेहरे पर एक उलझन सी छुप गई। वो पैसे देखते रही, एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उठने लगा। शाम को जब उसने राशन लिया था और सेठ जी ने पैसे वापस दिए, तो उसमें एक गलती हो गई। 2-4 रुपए नहीं, बल्कि पूरे 10 रुपए ज्यादा उन्होंने उसके हाथ में दे दिए थे। और तब से दादी के मन को सुकून नहीं मिला। ना उसने रोटी चैन से खाई, ना रात को सो पाई। थकी हुई थी, पर नींद उसे छू भी ना सकी। बस एक ही सवाल उसके दिल में बार बार घूमता रहा, मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई? मुझे ध्यान देना चाहिए था। रात भर सोचती रही, इंसान तो छुपा सकता है, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। और उसी रात उसने एक पक्का फैसला कर लिया, चाहे सुबह कितनी भी दूरी चलनी पड़े, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो 10 रुपए वो खुद अपने हाथों से सेठ जी को वापस करेगी। सुबह का वक्त था। सेठ जी ने अभी अभी अपनी दुकान का ताला खोला ही था। धूल साफ की, गल्ला संभाला और चेहरे पर एक शांति थी। तभी दूर से एक पुरानी साड़ी पहनी हुई, थोड़ी झुकी सी एक औरत आई। हाथ में एक पुराना पल्लू नोट दबा हुआ था। वो सीधा सेठ जी के पास आई और धीरे से बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए लो। सेठ जी रुके, उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने उस औरत की तरफ देखा जैसे कह रहे हो, मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए? और तब दादी ने बताया, कल शाम मैं आपसे सामान ले गई थी। मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, 70 रुपए का सामान लिया था, पर आपने 30 की जगह 40 वापस कर दिए। ये 10 रुपए गलती से ज्यादा आ गए थे, इसीलिए आज सुबह ये लौटाने आ गई। सेठ जी ने पैसे लिए, धीरे से अपने माथा से लगाया, फिर गल्ले में डालते हुए हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बहन जी, एक बात बताओ,
कल जब तुम सामान ले रही थी तब 5 रुपए कम करवाने के लिए तुमने कितनी देर तक मुझसे मोल भाव किया था, और आज ये 10 रुपए वापस करने के लिए खुद इतनी दूर से चलकर आ गई। तुम चाहती तो ये रख भी सकती थी, मुझे तो शायद कभी पता भी नहीं चलता। और तब दादी बोली, सेठ जी, पैसे बचाने के लिए मोल भाव करना मेरा हक है, पर एक बार दाम तय हो गया तो उसके बाद कम पैसे देना पाप है। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर मुझे तो पड़ता है। मेरे दिल पर बोझ रहता कि मैंने जानते हुए आपके पैसे रख लिए, और मैं ऐसा बोझ लेके जी नहीं सकती। सेठ जी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, ये मजदूर जो हर दिन 5-5 रुपए के लिए मुझसे लड़ाई करती है, आज 10 रुपए वापस करने खुद आ गई। ऐसा कौन करता है? और उन्होंने पूछा, बहन जी, आप कहाँ रहती हो? वो औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ जी एकदम से रुक गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने हैरान होकर कहा, अरे सेक्टर 8, वो तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो आप इतनी दूर से सिर्फ ये 10 रुपए वापस करने आई हो? कहा, हाँ सेठ जी, मैं ये पैसा अपने मन के सुकून के लिए वापस कर रही हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, दूसरे के हक का एक पैसा भी अपने पास मत रखना। ऊपर वाला सबका एक एक कर्म का हिसाब रखता है, और जब ऊपर वाला हिसाब मांगता है ना, तो उसकी सजा सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। इतना कहकर दादी अपने पोतों के लिए सामान उठाती है और धीरे कदम भरते हुए वहां से निकल जाती है। उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में ईमानदारी का गर्व। सेठ जी ने बहुत देर तक उसे जाते हुए देखा। सेठ जी उसकी ईमानदारी देखकर सुन्न हो गए। उनके दिल में एक चिंगारी सी जली। उसी समय सेठ जी ने तुरंत एक फैसला किया। उन्होंने गल्ले से 300 रुपए निकाले, अपनी स्कूटी उठाई और अपने नौकर से कहा, दुकान संभालना, मैं अभी आता हूं। सेठ जी सीधे बाजार के दूसरे दुकान पर गए। वहां एक और व्यापारी था, प्रकाश। सेठ जी ने उसके हाथ में 300 रुपए दिए और बोला, प्रकाश जी, कल जब आप यहां से सामान ले गए थे तो हिसाब गलत हो गया था। मैं आपके 300 रुपए ज्यादा ले चुका हूं, ये लीजिए आपके पैसे। प्रकाश हंसकर बोला, सेठ जी, अगर पैसे ज्यादा ले लिए थे तो जब मैं दोबारा आता तब दे देते। इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान हो गए? प्रकाश जी, कल कौन जानता है, कल हो या ना हो, पर उससे पहले गलत चीज ठीक करना जरूरी है, अपने मन के सुकून के लिए। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है, छोटी से छोटी बात का भी। और एक बात और, मुझे पता था कि ये पैसे आपके हैं। अगर मैंने इन्हें वापस ना किया और कल मैं इस दुनिया में ना रहा, तो शायद इसकी सजा मेरे साथ मेरे बच्चों को भी भुगतनी पड़ती। इसलिए ये पैसे तुरंत वापस करना जरूरी था। प्रकाश चुप हो गया, जैसे उसके दिल में तूफान मच गया हो। सेठ जी की बातें उसके दिल के अंदर तक उतर गई थीं। प्रकाश घर लौटा, मगर उसके मन में एक पुरानी कहानी बार बार घूमने लगी। कुछ साल पहले प्रकाश ने अपने दोस्त से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अगले ही दिन उसका दोस्त मर गया। उसके घर वालों को पैसे की बात नहीं पता थी और किसी ने कभी प्रकाश से पैसे मांगे भी नहीं। उस समय प्रकाश के मन में लालच आ गया था। उसने सोचा, जब किसी को पता ही नहीं तो मैं क्यों पैसा वापस करूं, और तब से वो पैसे उसने अपने पास रखे। मगर अब सेठ जी की बातों ने उसके दिल को हिला दिया था। वो सोचने लगा, ऊपर वाला के पास सबका हिसाब है। दिन रात प्रकाश को नींद नहीं आई। वो परेशान रहने लगा। 2-3 दिन तक प्रकाश ने चैन की नींद नहीं ली। उसका जमात उसे बार बार आवाज दे रहा था। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। वो बैंक गया, अपने अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाले। वो 5 लाख जो उसने उधार लिए थे और उसके ऊपर का ब्याज भी। पैसे लेकर वो अपने पुराने दोस्त के घर गया। वहां एक छोटी झोपड़ी थी और अंदर बैठी थी उस दोस्त की पत्नी। वो अपने छोटे बच्चों के साथ बात कर रही थी। कपड़े पुराने थे, घर में खाली बर्तनों की खनक थी और जिंदगी गरीबी से भरी थी। जब प्रकाश उसके पास गया तो तुरंत उसके पैरों में गिर गया। आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने वो 6 लाख उसके सामने रख दिए। विधवा औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बच्चों को देखा और फिर प्रकाश को।
उसने कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुमने ईमानदारी दिखाई। मेरे बच्चों के लिए ये पैसे किसी वरदान से कम नहीं। उसने प्रकाश को ढेर सारी दुआएं दीं। और ये वही दादी थीं जो सेठ जी के 10 रुपए वापस करने के लिए लंबा सफर करा था। उसी एक ईमानदारी की चिंगारी ने सेठ जी को बदला, और सेठ जी की बातों ने प्रकाश को बदला, और आखिर में एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल गई। ईमानदारी छोटी हो या बड़ी, ऊपर वाला सब देखता है। उसकी नजर से कुछ भी नहीं बचता। चाहे दुनिया भूल जाए, कर्मा कभी नहीं भूलता। जो करते हो वही लौट कर आता है। आप क्या सोचते हो? क्या सच में कर्मा सबका हिसाब रखता है? कमेंट्स में बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।